जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौगिया इनके मुखारविंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं सूत्र प्रदान सूत्र। और आज सूत्र प्रदान सूत्र का 29वां क्लास है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 26 नंबर का क्लास आज रात को होगा, क्योंकि वो कल डाउनलोड कंप्लीट नहीं हो रहा था, पर आज रात को हम अपलोड कर देंगे। तो संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदनामी, भावपूर्वक मथेन वंदनामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदनामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान की जय। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे तव सागुणम्। एषो पञ्चनमुक्कारो तव पावपनाशनो। मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्री विंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज आपकी आज्ञा। सूत्र प्रतांग सूत्र का अध्ययन करने की आज्ञा चाहते हैं। सुदर्शनस्य वजसो गिरीश पौचै महतोपवयस्य। एतो वमे समरणाय पुते जाई जसोदन शरणनानशीले, जाई जसोदन शरणनानशीले। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव आचार्य भगवान तपस्वी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब आदि के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, सूत्र प्रतांग सूत्र का दूसरे अध्ययन का दूसरा उद्देश्य चल रहा है और दूसरे उद्देश्य की कल हमने 24 तक गाथाएं देख ली थी। 23वीं गाथा से लेकर 32वीं गाथा तक इन 10 गाथाओं में जो अनुत्तर धर्म है, भगवान का जो अनुत्तर धर्म बताया गया है, उस अनुत्तर धर्म की महिमा बताई है और महिमा के साथ साथ उसके कुछ सूत्र ऐसे बताए हैं कि जिसके कारण से साधक किस प्रकार उन सूत्रों का अनुकरण करके आगे बढ़ सकता है। बहुत सुंदर गाथाएं इसमें दी हुई है और इन गाथाओं के माध्यम से हमें बताया गया है कि कैसे साधक को अपने जीवन में कैसे कैसे प्रसंग आ सकते हैं, कैसे कैसे उसमें विघ्न आ सकते हैं, कैसे परीक्षाएं हो सकती है, कसौटी कैसे आती है, उसमें साधक को कैसे जागरूक रहना है और अपनी साधना में आगे बढ़ते जाना है। बहुत सुंदर इन बातों का विश्लेषण यहाँ पर किया गया है। अब 25वीं जो गाथा है, उस 25वीं गाथा में आर्य जो गणधर है सुधर्मा स्वामी जी जो है, सुधर्मा स्वामी जी जम्बू स्वामी तथा अपने जितने भी शिष्य थे वहां उनको बताते हैं। मतलब जब हमारा जो भी अध्ययन चलता है, जो भी शास्त्र हमारे आगम आगम जो हमारे होते हैं, उनमें सभी आगमों में क्या है, संवाद रूप में है और जम्बू स्वामी सवाल पूछते हैं, सुधर्मा स्वामी जवाब देते हैं। ऐसे ही सारे आगमों में आता है एवं फल जम्बू, इस प्रकार से कहा जाता है। तो सुधर्मा स्वामी जवाब दे रहे, जम्बू स्वामी का सिर्फ नाम है, प्रमुखता से जम्बू स्वामी है, पर बाकी अन्य बहुत सारे उनके शिष्य होते हैं। तो वो सभी को वो बता रहे हैं, जम्बू स्वामी बता रहे हैं, नहीं सुधर्मा स्वामी सारे बता रहे हैं कि भगवान आदिनाथ से हमारे जो पूर्वज है, भगवान आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर है, इस आर्य के जो प्रथम तीर्थंकर है, उन प्रथम तीर्थंकर से लेकर भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकर हो गए हैं। तो 24 तीर्थंकरों की जो परंपरा चली आ रही है, 24 तीर्थंकरों के जो मूल सिद्धांत है,
जो मूल बातें हैं वे एक जैसी ही होती है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाकी अन्य बातों में परिवर्तन आ सकता है, आचार विचार में परिवर्तन आ सकता है, पर मूल सिद्धांत जो है उन सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं आता है, मूल बात वही रहती है। उसकी पैकिंग अलग अलग प्रकार की हो सकती है, कोई किस प्रकार से पैकेज देता है, कोई किस प्रकार से करता है। तो हर एक देश द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से उसमें परिवर्तन ऊपरी बातों में आता है, कथन की बातों में आता है, पर मतलब कथन की शैली में परिवर्तन आ सकता है, पर मूल सिद्धांत वही रहते हैं। तो सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज जो आदिनाथ भगवान है, वहां से लेकर भगवान महावीर तक जितने भी सिद्धांतों की परंपरा चली आ रही है, उन सिद्धांतों को मैंने स्वयं ने अनुभव भी किया है और उनसे सुना भी है। तो जो मैंने सुना है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने क्या कहा था, उनका मेन सिद्धांत क्या था, मेन बात क्या थी, ये 25वीं गाथा में वो बता रहे हैं। 25वीं गाथा पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर उसमें उसका अर्थ देखेंगे कि उसमें क्या कहना चाहते हैं। उत्तर मनुयान आहिया गामधम्मा इह में अनुसूयम जंसी वीरया समुठिया कासवस अनुधम्म चारिणो। उत्तर मनुयान आहिया, उत्तर का अर्थ होता है, उत्तर यानी जो प्रधान है, दुर्जय है। दुर्जय यानी जिसको जीतना बहुत कठिन है, जो सर्वोत्कृष्ट है। उत्तर का अर्थ होता है सर्वोत्कृष्ट, प्रधान, मुख्यतः जो जो भी बातें कही जाती है, तो वो कैसी है, मनुयान आहिया, मनुष्य के जीवन में वो बातें बहुत ज्यादा दुर्जय कही गई है, दुर्जय कही गई है, जो जिसको जीतना बहुत मुश्किल होता है, दुर्लभ बातें होती है। ऐसी जो उत्तर बातें हैं वे कौन सी है, गाम धम्मा इह में अनुसूयम। गाम धम्मा, ग्राम धर्म। ग्राम धर्म मतलब क्या है, हमारी इंद्रियों को भी ग्राम कहा गया है। इंद्रिय ग्रामो शब्द आता है। इंद्रिय ग्राम जो है बहुत ज्यादा दुष्कर है, उसको जीतना बहुत ज्यादा दुष्कर है। इंद्रिय ग्राम की जो जो भी बातें हैं उन बातों पर विजय मिलाना बहुत दुष्कर होता है। तो वही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि ग्राम धर्म यानी इंद्रिय के जो विषय है, धर्म यानी स्वभाव, विषय जो भी उसका स्वभाव होता है, इंद्रियों के जो विषय होते हैं, इंद्रियों का जो स्वभाव है, उन स्वभावों को अनुसूयम यानी मैंने ऐसा सुना है, मैंने मैंने अनुभव भी किया है और ऐसा सुना है, यह में अनुसूयम यानी इस प्रकार मैंने सुना है कि गाम धम्मा उत्तर आहिया, मनुयाना उत्तर आहिया यानी मनुष्य के लिए ग्राम धर्म जो विषय इंद्रियों के विषय है, उन विषयों पर विजय पाना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। उत्तर है यानी बहुत दुर्जय है। ग्राम धर्म को पर विजय पाना बहुत ज्यादा दुर्जय होता है। जमसेम वीरया समुठिया कासवस अनुधम्म चारिणो। जमसी यानी जिसके द्वारा, वीरया समुठिया जो इन ग्राम धर्म से, जो इंद्रियों के विषय से विरत हो जाते हैं, वीरया यानी विरत हो जाते हैं, इंद्रियों के गुलाम न बनते हुए इंद्रियों को अपने गुलाम बना लेते हैं, इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर लेते हैं, इंद्रियों को अपने वश में लेते हैं और उसके विषय के अनुसार नहीं चलते हैं, अपने हिसाब से इंद्रियों को चलाते हैं, ऐसे जो महापुरुष होते हैं, समुठिया यानी समुस्थित होते हैं, वे कैसे होते हैं, कासवस्य धम्म चारिणो। कासवस्य यानी काश्यप गोत्रीय, काश्यप गोत्रीय जो भगवान महावीर स्वामी है, या काश्यप गोत्रीय ही आदिनाथ भगवान भी काश्यप गोत्रीय ही थे, क्षत्र इक्ष्वाकु वंश और काश्यप गोत्र उनका भी था। तो कासवस्य अणुधम्मचारिणो मतलब जो भगवान महावीर स्वामी ने धर्म जो बताया है, अणुधर्म यानी जो परंपरा से आता हुआ जो धर्म है, उस धर्म पर आचार्यों यानी विचरण करते हैं। तो इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी तक जो परंपरा से आया हुआ धर्म है, उस धर्म का आचरण करने वाले जो साधक होते हैं, वे साधक कैसे होते हैं, वे जो दुर्जय ऐसे इंद्रिय ग्राम है, जो दुर्जय ऐसे ग्राम धर्म है, इंद्रियों के विषय है, उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं।
उनसे विरत हो जाते हैं। विरत यानी उनसे दूर हो जाते हैं, इंद्रियों के अधीन नहीं होते हैं, इंद्रियों से विरत हो जाते हैं, अपनी साधना में जो लग जाते हैं, आत्म धर्म में लग जाते हैं, इंद्रिय धर्म को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के जो साधना करने वाले साधक होते हैं, वे भगवान महावीर स्वामी की जो परंपरा से आया हुआ धर्म है उस पर वे चलते हैं, और उस पर चलते चलते आगे जाकर वो अपना कल्याण कर लेते हैं। इस प्रकार का आशय इस 25वीं गाथा में कहा गया है। और जो मतलब जो संयम के अनुष्ठान मतलब इंद्रियों के विषय को छोड़कर संयम में अनुष्ठान करते हैं, संयम का अनुष्ठान करते जाते हैं, वे ही भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी कहलाते हैं। काश्यप गोत्रीय भगवान महावीर स्वामी या ऋषभदेव भगवान के वे अनुयायी कहलाते हैं। इस प्रकार अनुधम्मचारिणो अनुधम्मचारिणो यानी परंपरा से आए हुए धर्म का आचरण करने वाले वे कहलाते हैं, अनुयायी कहलाते हैं। फिर आगे 26वीं जो गाथा है, 26वीं गाथा में भी उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि कैसे कैसे संयम में साधक जो आगे बढ़ जाते हैं, तो साधक के कैसे कैसे प्रकार होते हैं, साधक किस किस प्रकार से साधना करते जाते हैं। जेयं चरन्ति आह्यं नायेन महया महेशिना ते उठिया ते समुठिया अन्योन्यं सारन्ति धम्मो। अब यहाँ पर जे येयं चरन्ति जो इस प्रकार आचरण करते हैं, चरन्ति यानी आचरण करते हैं, आह्यम यानी कहा गया है उनके लिए, नायेन महया महेशिना, नायेन नारायण का अर्थ यहाँ पर ज्ञात पुत्र भी होता है। मतलब यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी को 2-3 जगह पर लिया है, उनकी बात कह रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। सुधर्मा स्वामी के मुख से उनकी ही विशेषताएं बताई गई है भगवान महावीर स्वामी की, कि वे कैसे है। नारायण यानी ज्ञात पुत्र, महया यानी महंत है, महंत यानी महान जो संत होते हैं। संत एक साधु होते हैं, संत होते हैं, एक महंत होते हैं। तो साधु यानी जो साधक साधना के मार्ग पर चलते हैं उनको साधु कहा जाता है। मतलब जो दीक्षा ग्रहण करते हैं, व्रत नियमों को ग्रहण करते हैं, 5 महाव्रतों को स्वीकार करते हैं, गुरु से व्रत ग्रहण कर लेते हैं। व्रत ग्रहण करना बात अलग होती है, उससे सिर्फ साधु बन जाते हैं। पर व्रत ग्रहण करने के बाद साधना आगे बढ़ानी है। जो साधना में रत रहते हैं, साधना बढ़ाते बढ़ाते अंतर की शक्तियां जो प्राप्त करते जाते हैं, अंतर में जो स्थिर होते जाते हैं, उनको संत कहा जाता है। साधना जब सिद्धि की ओर आगे बढ़ती जाती है तो उनको संत कहा जाता है। और जो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, सिद्धि की ओर बढ़ने वाले जो होते हैं वे संत होते हैं। पर जो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं वे महंत होते हैं, उनको महंत कहा जाता है। कि जो साधना करते करते जिन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो सर्वज्ञ हो गए, सर्वदर्शी हो गए हैं, उनको महंत कहा जाता है। तो महया यानी महंत, उनको यहाँ पर महंत कहा है। और महेशिना यानी महर्षि, वे ही महर्षि होते हैं, महान ऋषि जो होते हैं वे महर्षि कहलाते हैं। तो इस प्रकार 3 उपमाएं भगवान महावीर को यहाँ पर दी है। नायन यानी ज्ञात पुत्र, महया यानी महंत, और महेशिना यानी महर्षि। ऐसे 3 प्रकार के उनको उपमा देकर बताया है कि जो इन महंत मतलब ज्ञात पुत्र ऐसे भगवान महावीर स्वामी, महर्षि महंत ऐसे ज्ञात भगवान महावीर स्वामी के बताए हुए मार्ग पर जो चलते हैं, उनको वे कैसे होते हैं। ते उठिया ते समुठिया अन्योन्यम सारंती धम्मो। वो कैसे होते, वो साधक कैसे, इनके मार्ग पर चलने वाले साधक कैसे होते हैं। उत्थित और समुत्थित ऐसे 2 शब्द यहाँ दिए, उठिया समुठिया ऐसे 2 शब्द दिए हैं। तो उठिया का अर्थ क्या होता है, उत्थित, उत्थित यानी उद्यत, उद्यत हुए हैं मतलब प्रवृत्त हुए हैं। मतलब जिन्होंने गृहस्थ धर्म छोड़ दिया है, संयम स्वीकार कर लिया है, दीक्षा ग्रहण कर ली है, साधना के मार्ग पर जो चल रहे हैं, चलने के लिए तैयार हो गए हैं, उनको कहते हैं उत्थित। मतलब वो उत्थित हो गए, उद्यत हो गए हैं, संयम स्वीकार करके उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो गए हैं, तो उनको उत्थित कहा जाता है। और समुत्थित किसको कहते हैं,
कि जो संयम के मार्ग पर चलते हैं, चलते चलते जो अपनी स्वयं की साधना तो कर ही रहे हैं, पर स्वयं की साधना करते करते अपने जो साथी संगी साथी होते हैं, उनमें से अगर कोई विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से च्युत होने लग जाता है, अपने मार्ग से गलत रास्ते पर चलने लग जाता है, कभी कभी किसी का होता ही है, ऐसा कर्मों का उदय आता है कि वो गलत रास्ते पर चल पड़ता है। तो जो गलत रास्ते पर चल पड़ रहा है या संयम के मार्ग से भ्रष्ट हो रहा है, गिर रहा है, उसको वो उठाने का काम करते हैं, उनको वापस स्थिर करने का काम करते हैं, संयम में स्थिर करने का जो काम करते हैं। संयम में जिसको जो संयम का महत्व उनको बताते हैं और महत्व बताकर उसमें स्थिरता लाने का प्रयास करते हैं। वो कौन करेगा? जो स्वयं इतना स्थिर होगा, स्वयं जो अंतर से स्थिर रहता है, वह औरों को भी स्थिर करने का काम करते हैं। इसलिए इसीलिए कहा है अन्योन्यम सारंती धम्मो। अन्योन्यम यानी दूसरे अगर कोई साथी है, उनके साथ में कोई दूसरे अन्य साधक है, तो उनको भी सारंती यानी उनको प्रवृत्त करते हैं, संयम में स्थिर होने के लिए प्रवृत्त करते हैं, उनको सन्मार्ग में लाने का प्रयास करते हैं। ऐसे जो होते हैं, धर्म में स्थिर करते रहते हैं, उनको समुत्थित कहा जाता है। उत्थित यानी सिर्फ संयम के मार्ग को स्वीकार कर लिया है, गृहस्थ धर्म छोड़ दिया है, संयम का स्वीकार कर लिया, 5 महाव्रत स्वीकार कर लिया, दीक्षा ग्रहण कर ली है। दीक्षा ग्रहण करना ये उत्थित हो गया। पर दीक्षा ग्रहण करने के बाद उसमें स्थिरता से आगे बढ़ना, साधना में आगे बढ़ना, और साधना में बढ़ते बढ़ते अन्य लोगों को भी स्थिरता लाना, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने ज्ञान से उन लोगों को भी स्थिर करना और इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, उसको कहते हैं समुत्थित। तो यहाँ पर 2 शब्द महत्वपूर्ण दिए हैं 26वीं गाथा में, उत्थित, उत्थिया और समुत्थिया। तो भगवान महावीर स्वामी के मार्ग पर जो चल रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी ने बताए हुए मार्ग पर जो चल रहे हैं, वो चलने वाले साधक उत्थित भी होते हैं, समुत्थित भी होते हैं। उत्थिया और समुत्थिया दोनों प्रकार के वो होते हैं। तो इस प्रकार 26वीं गाथा में उसका अर्थ बताया है। आगे 27वीं गाथा है। 27वीं गाथा में अब बता रहे हैं कि कैसे क्या क्या करना चाहिए, साधक को किस प्रकार से आगे बढ़ना है, किस प्रकार से कहाँ पर अटकना नहीं है, कहाँ कहाँ वो अटक सकता है और वहां से कैसे आगे बढ़ के जागृति पूर्वक आगे बढ़ना है। सतत जागरण, विवेक बुद्धि सतत उसकी जागृत होनी चाहिए, उसके कारण से अवेयरनेस उसका सतत होना चाहिए, उसके कारण से वो आगे साधना में बढ़ सकता है। नहीं तो साधना इतना फिसलन का मार्ग होता है, इतना ज्यादा फिसलन का मार्ग होता है, थोड़ी सी बात कहीं पर भी मिल जाती है तो उसके कारण से पतन होना बहुत संभावना होती है पतन की। तो इसलिए साधक को हर समय कितना जागरूक रहना है, इन सारी बातों को यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे छोटी छोटी बातें होती है, उन बातों में फिसलना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। मापेह पुरापणामये अभिकंखे उवहिं धुनितये जे धूमण ते ही नो नाया ते जानन्ति समाहि माहियम। मापेह पुरापणामये, पणामय यानी प्रणामक, मतलब शब्द आदि जो विषय है, 5 इंद्रियों के जो विषय होते हैं, उन विषयों को माँ पेह पूरा पढ़ा में, यानी माँ यानी नहीं, पेह यानी स्मरण करना, प्रेक्ष, प्रेक्ष यानी देखना, स्मरण करना। तो स्मरण नहीं करना है, क्या स्मरण नहीं करना है? पूरा यानी पहले जो भोग उपभोग कुछ किए होंगे, इंद्रियों के जो विषय है उन विषयों का सेवन किया होगा, इंद्रियों के विषय के अधीन बने हुए होंगे। पूर्व अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में अगर भी इंद्रियों के विषयों की पुष्टि की है, तो उस पुष्टि करने के बाद जब संयम लिया है, तो संयम लेने के बाद उन बातों को याद नहीं करना है, उन बातों को वहीं पर छोड़ देना है। जिस समय दीक्षा लेते हैं, अप्पाणम ओसीरामी जब कहते हैं, जब कर्मी घंटे का पाठ पढ़ते हैं और उस समय अप्पाणम ओसीरामी कहते हैं। अप्पाणम ओसीरामी का अर्थ क्या होता है? अप्पाणम यानी मैं अपनी आत्मा को, ओसीरामी यानी इन बातों से अलग कर रहा हूँ। ये जो भी सावध्य बातें थी, जो भी पूर्व में मेरे जीवन में जो बातें घटित हुई थी, उन बातों से मैं अपने आप को अलग कर रहा हूँ।
इस प्रकार अपाणम पोसिरामी करके उस बातों को वहीं पर छोड़ देना है, वापिस उनका स्मरण नहीं करना चाहिए। माँ पेह पूरा पणामय, पूर्व बातों को स्मरण नहीं करना है। अभिकंखे उवहिम धुनितये, अधिकांक्षा यानी क्या, आकांक्षा नहीं करनी है। किस बातों की आकांक्षा? उवहिम, उवहिम यानी उपाधि, उपाधि यानी जो भी वस्तु है, व्यक्ति है, उपाधि दो तीन प्रकार की होती है, आधि व्याधि उपाधि वगैरह कहते हैं। तो शारीरिक भी उपाधि होती है, मानसिक भी उपाधि होती है, और वाचिक भी उपाधि होती है, अनेक प्रकार की उपाधियां होती है। तो उपाधि का अर्थ क्या होता है कि जो हमारे साथ जुड़ जाती है। जो उपाधि भी देते हैं ना किसी को, कुछ अब आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, आचार्य सम्राट, ये उनको उपाधि दी गई थी। इस प्रकार बहुत सारी उपाधियां दी जाती है। वाणी भूषण संस्कार भारती पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब, बड़े महाराज साहब को ये उपाधियां दी गई है। तो उपाधि यानी जो हमारे पीछे लगा हुआ एक टाइटल होता है, उसको भी उपाधि कहते हैं। दूसरी बात, मतलब वो जो टाइटल लगाया हुआ होता है वो किसका किसका प्रतीक होता है कि इनमें ये गुण है, इनमें ये गुण है, इस व्यक्ति में ये गुण है, इसलिए उनको ये उपाधि दी जाती है। तो वो ठीक है, ये व्यवहार की दृष्टि से वो उपाधि बराबर है। पर अन्य उपाधि जो है, हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे अपनी उपाधियां बढ़ा लेते हैं, बहुत सारी चीजों में अटकते जाते हैं, कुछ वस्तुओं में अटकते हैं, कोई व्यक्तियों में अटकते जाते हैं, कोई ज्ञान में भी अटकते जाते हैं, किताबों में अटकते जाते हैं, कोई अच्छे अच्छे विचार मिल गए हैं, या कुछ अच्छे या बुरे किस प्रकार के विचार दिमाग में आते हैं तो उसमें भी अटक जाते हैं। ऐसे बहुत सारी उपाधियां होती है कि जिसके कारण से कर्म बंध हमारा होता रहता है, जिसके कारण से राग द्वेष बढ़ता जाता है, और राग द्वेष के कारण से कर्म बंध होता है, और हमारी साधना में अटकाव आ जाता है। साधना जो अविरत आगे चलनी चाहिए उसमें रुकाव आ जाता है। तो ये उपाधि बहुत घातक होती है। तो ऐसी उपाधि से बचना है। अभिकंखे वही धुनितये, धुनितये यानी जो नाश करने वाली है, हमारी साधना में विघ्न उपस्थित करने वाली ये उपाधियां होती है। तो ऐसी उपाधि की आकांक्षा नहीं करना है। अभिकंखे वही धुनितये, अब इन उपाधियों की मतलब जो जो भी मानसिक शारीरिक जो जो भी उपाधियां है, वस्तु की व्यक्ति की जो जो भी उपाधियां है, इन उपाधियों की आकांक्षा नहीं करना है, क्योंकि वे हमारी साधना को नष्ट करने वाली होती है। जे दुमणम ते ही नो नया ते जानती समाहि माहियम। जे दुमणम, वो क्या करती है? दुमणम यानी मन को दूषित करने वाली होती है, मन को दूषित करती है, उसमें अटका रहती है। मन तो हमारा इतना ज्यादा चंचल होता है, वो कहीं पर भी अटकने के लिए तैयार रहता है, कहीं पर भी वो अटक जाता है। थोड़ा एक आध विषय कुछ उसके सामने आता है कि तुरंत उसमें वो लीन होता जाता है, उसी के बारे में वो चिंतन मनन शुरू कर देता है। तो मन ये उपाधि जो होती है ये क्या करती है? दुमन, मन को दुष्ट बनाने के काम करती है, मन को दूषित करने का काम करती है। इस प्रकार जानकर ते जानती समाहि माहियम, इस प्रकार जानकर उसमें वो आसक्त न बनते हुए वो क्या करता है? समाहि माहियम, समाधि में आगे बढ़ता रहे, समाधि में आगे बढ़ता रहे। क्योंकि ये उपाधियां वगैरह जो होती है उसके कारण से मद आने की संभावना होती है, मद यानी अहंकार आने की संभावना होती है, और अहंकार आया कि उसके पीछे सारे कषाय आने लग जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए इन उपाधियों से दूर रहना है, और उपाधियों से दूर रहकर जो मन को दूषित करने वाले हैं, जो मन को दूषित करने वाले शब्द आदि जो विषय होते हैं, उन विषयों से भी दूर रहना है, और अपने आत्मा को धर्म ध्यान में अपने अपनी साधना में स्थिर करना है, राग द्वेष को त्याग करना है, राग द्वेष से रहित होकर अपने धर्म में स्थिर होना है। त्याग रूप धर्म जो स्वीकार किया हुआ है उस धर्म में स्थिर रहना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर साधु के लिए संदेश दिया गया है, और एक जागृति का संदेश दिया है कि कैसे कैसे हमारे मन में कैसे कैसे प्रश्न, अगर पिछली बातें अगर हम याद करते हैं तो हमारा मन वही अटक जाता है, और मन में उल्टे सीधे विचार आने लग जाते हैं, तो उसके कारण से भी साधना में फिसलन आ जाती है।
और उपाधि के कारण से ये वस्तु मेरी है, ये व्यक्ति मेरा है, ये ऐसा है, वो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इन बातों में जब अटक जाते हैं तो उसके कारण से भी साधना में फिसलन आ जाती है। तो इसलिए इन सभी बातों को छोड़कर अपने आप में स्थिर रहने का प्रयास साधक को करना चाहिए। तो ये बातें यहाँ पर बताई हैं। अब आगे जो 28वीं गाथा है, उस गाथा में 4 महत्वपूर्ण निषेधात्मक सूत्र दिए हैं इस साधु को। ये 27वीं गाथा तक तो क्या था, शारीरिक सभी सूत्र थे कि शारीरिक संयम कैसा होता है, शारीरिक संयम के विरुद्ध बातें, मतलब अम, शारीरिक सूत्र थे। शरीर के स्तर पर वो सूत्र थे कि कैसे कैसे हम शरीर के स्तर पर कैसे विचार करते हैं, कैसे ये व्यक्ति वस्तु को इकट्ठा करते जाते हैं, वो शारीरिक स्तर पर था। पर अब इस 28वें सूत्र में वाचिक और मानसिक कैसे कैसे हमें दोष लगते हैं, वाचिक कुछ सूत्र दिए हैं और कुछ मानसिक सूत्र दिए हैं। 4 सूत्र है, उसमें 3 वाचिक सूत्र है और 1 मानसिक सूत्र है। तो उन सूत्रों को हमें व्यवस्थित रूप से समझना है और कैसे कैसे अपनी वाचा पर नियंत्रण लाना है, वाणी पर नियंत्रण कैसे लाना है, कैसे तोल माप पर बात करना चाहिए, तोल माप के बात करना चाहिए। कहीं पर बोलने के लिए समय मिल गया है, सामने लोग सुनने वाले हैं, इसे कुछ भी बोलते रहे तो ऐसा नहीं चलता है। ऐसे पूरा नपातुला बोला हुआ होना चाहिए। कुछ भी अधिक भी नहीं बोलना है और कम भी नहीं बोलना है। जो जैसा है वैसे प्रस्तुति देना आना चाहिए। और वैसे वाचिक संयम कौन कौन सा होता है, उसके भी लिए 3 बातें बताई है, और एक मानसिक संयम कौन सा होता है उसकी भी एक चौथी बात बताई है। तो ये 4 बातें इस 28वें सूत्र में बताए रहे हैं। तो नौकाहीये होज्य संजये पाषाणीयेन संपसारये नच्चाधम्मम् अणुत्तरं कयकिरीयेय न याभिमामये। न काहिये होज्य संजये, काहिये यानी कथा कथा करने वाला, मतलब न काहिये भोज्य संजय, संजय यानी संयति, संयमी जो साधक है वो भोज्य यानी न हो गए, न भोज्य यानी नहीं हो गए। कौन कौन सा क्या नहीं हो गए, काहिज्य यानी कथा करने वाला न हो गए। कथा में, कथा की हमारे यहाँ 4 विकथा आती है, 4 प्रकार की विकथाएं आती है। तो उन विकथाओं को करने वाला संयमी साधु न होवे, इस प्रकार से कहा है। नो काहिये हुज्य संचये पाषणीय नये संपसारये। पाषणीय यानी प्राश्निक, प्रश्नों के उत्तर देने वाला संत न हो। कौन से प्रश्न है वो हम देख रहे हैं, आगे देखेंगे। और फिर है संपसारये। संपसारये का अर्थ क्या होता है, संप्रसारय का अर्थ होता है कि संप्रसारक न होवे, संप्रसारक नहीं होना चाहिए। किस प्रकार का संप्रसारक नहीं होना है वो सारी बातें आगे बता रहे हैं। नच्चा धम्मम अणुत्तरम कय किरिये न यावी मामये। नच्चा धम्मम अणुत्तरम, नच्चा यानी जानकर, धम्मम यानी धर्म को, अणुत्तर ऐसे धर्म को, उत्कृष्ट ऐसे धर्म को जानकर, कय किरिये न यावी मामये, कृत क्रिया। कय क्रिया का अर्थ क्या होता है, कृत क्रिया यानी संयम की क्रिया करने वाला। कृत का कर कल हमने देखा था, कृत कृत शब्द कल हमने हमारा आया हुआ था जुगाड़ वाले के इसमें। कृत का कर्म होता है, कृत यानी कृत युग जो देखा था उसका अर्थ सतयुग जो था। तो कृत का अर्थ चौथी अवस्था को प्राप्त करने वाला। तो ऐसी क्रिया करने वाला कृत क्रिया है। न यावी मामय, जो कृत क्रिया करने वाला संयमी साधु है, अनुत्तर ऐसे श्रेष्ठ धर्म को जिसने प्राप्त कर लिया है, वह न यावी मामय, वह मामक न बने, मामक यानी ममत्व करने वाला न बने। तो इस प्रकार से 4 बातें यहाँ पर बताई है। पहली है नो हुज्ज, नो काहे काहिये हुज्ज संजय। नो काहिये, काहिये विकथा करने वाला न होवे, विकथा करने वाला साधक न रहे। अब विकथाएं 4 प्रकार की बताई है, 4 प्रकार के ना।
इत्थि कहा है, भत्त कहा है, देश कहा है, राय कहा है। 4 प्रकार की विकथा होती है। स्त्री कथा, स्त्री कथा करना, ये विकथा क्यों कहते हैं? ये संयम के विरुद्ध कथाएं हैं। संयम की साधना जो है, साधक के लिए साधना का जो मार्ग होता है, उस साधना के मार्ग से विरुद्ध चलने वाली ये कथाएं है, इसलिए इनको विकथा कहा जाता है। तो विकथा यानी विशिष्ट प्रकार की कथा नहीं है। विकथा का अर्थ क्या है? विरुद्ध कथाएं है। तो ये जो विरुद्ध कथाएं है, वे क्यों, इनको क्यों मना किया गया है? क्योंकि अगर स्त्री कथा करता बैठे, साधु अगर है, साधक अगर है, उस स्त्रियों की ही कथा करता बैठेगा, तो जिससे क्या होगा? उसके कामोत्तेजना बढ़ती जाएगी, उसकी भावना में परिवर्तन आ जाएगा, अंतर उसके रसायन बदलते जाएंगे, और वो अपने साधना मार्ग में स्थिर नहीं रह पाएगा। इसलिए स्त्री कथा से दूर रहना चाहिए। साधकों को स्त्री कथा से दूर रहना है, साध्वियों को पुरुष कथा से दूर रहना है। तो इन विकथाओं से साधु साध्वियों को दूर रहने के लिए कहा गया है। तो इसके कारण से मतलब भावनाओं में परिवर्तन आता है। बिना काम की कथा होती है, बिना काम की चर्चा होती है। जिस मार्ग पर जाना ही नहीं है, उस मार्ग की चर्चा ही क्यों करना? तो इसलिए उस मार्ग की चर्चा करना ये व्यर्थ की चर्चा है, विरुद्ध चर्चा है, इसलिए उसको नहीं करना चाहिए। फिर दूसरी है भत्त कथा। भत्त कथा का अर्थ होता है भोजन आदि की कथा करना। अब भोजन जो गोचरी में आएगा वही आहार लेना होता है। गोचरी में जो प्रातः आहार मिला है उसको ग्रहण करना है। वो भी ग्रहण किस लिए करना है? अपनी साधना व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से चलना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमारा शरीर जो है वो धर्म साधन का मार्ग, धर्म करने के लिए साधन है। तो उस साधन को उसका पेट्रोल देना जरूरी होता है। आप गाड़ी भी चलाते हैं तो गाड़ी में पेट्रोल डालोगे तो गाड़ी बराबर चलती है। अगर पेट्रोल नहीं डाला है तो गाड़ी बीच में बंद पड़ जाती है। तो इस शरीर को भी चलाना है, इससे हमें अपना काम करके लेना है, अपनी साधना इस शरीर के माध्यम से करनी है। इसलिए शरीर को आहार पानी की आवश्यकता जो इसका पेट्रोल है वो उतना उसमें डाल देना है। उसके लिए उसकी कथा करने की कोई जरूरत नहीं है। भोजन में ये ऐसा भोजन अच्छा लगता है, वैसा भोजन अच्छा होता है, इसके घर का अच्छा है, उसके घर का अच्छा है, इस देश का अच्छा है, उस देश का अच्छा है। इन बातों में पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है। साधु को पकाना तो होता नहीं है, जैसा मिलता है वैसा ही लाना है, वैसा ही खाना है। तो फिर उसकी चर्चा क्यों करना? चर्चा करने से क्या होता है? भोजन की लालसा और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर भोजन टेस्ट के लिए खाना होता है, शरीर के लिए नहीं। शरीर के लिए नहीं खाते हैं, मन मन भरता नहीं है, मन को अच्छा लगता है इसलिए भोजन करते हैं, मतलब उसमें आसक्ति की भावना आ जाती है। तो इसलिए भोजन की चर्चा नहीं करनी होती है। भट्ट कथा भी उसके लिए त्याग किया करना होता है। फिर तीसरी है देश कहा, देश की कथा। अब देश की कथा करने से क्या होता है? साधक को देश की कथा करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस देश में रह रहे हैं वो देश में उस देश में शांति समाधान रहे, ये बात ठीक है। उसके लिए देश के विरुद्ध काम नहीं कुछ करना है, पर उसकी चर्चा नहीं करना है। और चर्चा करने से क्या होता है? लोग आके बैठते हैं, फिर देश में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ पर क्या चल रहा है, इस मंत्री ने क्या कहा, उस मंत्री ने क्या कहा, इस देश में कौन सा दंगा हुआ, वहां पर कौन सी हत्याएं हुई, वहां पर कौन सा युद्ध चल रहा है। इन बातों की चर्चा करने से कोई मतलब होता नहीं है। और इसके कारण से क्या होता है? मन में वैमनस्य बढ़ता जाता है। जो हमारे देश के विरुद्ध होते हैं उनके बारे में हमारे मन में बिना काम की वैर भावना जागृत हो जाती है, दुर्भावना जागृत हो जाती है। और हम संयम हमने दिया है हमारी साधना के लिए आगे बढ़ना है। तो साधना में आगे बढ़ना है, उसके साथ ये भी कथा करके उस साधना को हमें दूषित नहीं करना है। साधना में फिसलना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो देश कथा नहीं करनी है। फिर राज कथा, अलग अलग राजकथा में ये युद्ध दंगा वगैरह सब आता है। देश कथा में अलग अलग देश में, कौन से देश में कौन सा आचार चल रहा है, कौन से विचार है, कौन से क्या बातें हैं, वहाँ की संस्कार कैसे है, वहाँ की संस्कृति कैसी है, उस संस्कृति की विशेषता यहाँ पर कहना कि हाँ वहाँ पर इतने अच्छे संस्कार होते हैं, इतनी अच्छी संस्कृति है। और ऐसा करते करते दूसरे देश के संस्कारों को अपने देश में, अगर हम लोगों को अगर बोलते हैं कि उस देश की बहुत अच्छे संस्कार है, तो लोग स्वाभाविक है कि उन देश के संस्कारों को ग्रहण करने की उनके मन में भावना हो जाएगी। तो वो बिना काम अनार्य देश में चले जाएंगे, या जहाँ पर जो संस्कार हमें साधना में आगे बाधा देने वाले हैं,
जो संसार बढ़ाने वाले संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के पीछे हमें जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो उन संस्कारों का बीजारोपण हम लोगों के अंदर कर देते हैं। तो इस कारण से देश कथा, राज कथा, भक्त कथा, श्री कथा, चारों प्रकार की कथाओं को करने के लिए मना किया गया है। नो काहिए पूज्य संजय, जो संयति है, जो साधु है, वो इस प्रकार की भी कथा नहीं करता है। फिर आगे कहा कि पाषणीय, पाषणीय यानी प्राश्निक न बने। प्राश्निक का अर्थ क्या होता है? कोई आता है, संसारी लोग आते हैं, अब जो जहां से आता है वो उसी प्रकार के प्रश्न पूछता है, उसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब क्लास में है तो क्लास के हिसाब से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। जो पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, जो आप लोग पढ़ते हैं, उसमें आपको कोई शंका है तो उसके बारे में आप प्रश्न पूछते हैं। तो ये स्वाभाविक है, ये ज्ञान की चर्चा होती है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर संसारिक लोग सामने आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, और दर्शन करने के बाद वे अपने अपने प्रश्न हमारे सामने रखते हैं, साधु संतों के सामने रखते हैं कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है, पर आजकल सगाई का इतना प्रॉब्लम आ रहा है, कोई लड़की नहीं मिल रही है, महाराज साहब कहिए अगर आपके देखने में कोई अच्छी लड़की हो तो हमें बताइए। अब जिस मार्ग में हम नहीं चले हैं, उस मार्ग का रास्ता हम उनको कैसे बताएंगे? पर पूछते हैं लोग, इस प्रकार से कुछ भी प्रश्न पूछते हैं। हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं कौन सा बिजनेस डालूं जिसके कारण से मेरा बिजनेस आगे चल सके, कुछ तो भी मेरे घर में आय होगी, थोड़े पैसे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे कुछ तो भी रास्ता बताइए। अब साधु संतों ने तो सब कुछ छोड़ दिया है, और उसको लोग अगर ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो वो कैसे बताएंगे? किस प्रकार से वो बता सकते हैं? पर होता है क्या, कोई साधु संत जो होते हैं, उन्होंने पहले कहीं ज्योतिष का अभ्यास किया होगा, कुछ बातें उनकी समझ में आती है, तो वो सहजता से अपनी बात बोल देते हैं। किसी ने प्रश्न पूछा है, सहजता से वो जवाब दे देते हैं कि हाँ तुम ऐसा बिजनेस करो, उससे फायदा हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखो, वो लड़कियां अच्छी है, वो लड़का अच्छा है, कुछ भी बातें अगर वो बता देते हैं, अगर उन्होंने बता दिया और उस बात में आगे वाला व्यक्ति जो है, उसके अगर अंतराय कर्म का उदय होगा, लाभांतराय कर्म का उदय होगा, उसने महाराज साहब ने बताया वैसा ही बिजनेस शुरू किया, पर शुरू करने के बाद उसका लाभांतराय का उदय इतना जबरदस्त था कि उसको उसमें कोई लाभ हुआ ही नहीं, उसको घाटा ही घाटा लगता गया, उसको हानि पहुंचती गई। तो उसके मन में क्या हो जाएगा कि अरे महाराज साहब में कोई दम नहीं है, महाराज साहब ने बता दिया और मैंने वैसा किया तो मेरा इतना नुकसान हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ महाराज साहब के जाने से। तो क्या महाराज साहब के पास जाने से कोई मतलब नहीं है। तो महाराज साहब के प्रति पहली तो द्वेष भावना उसके मन में आ जाएगी। दूसरे, धर्म के प्रति श्रद्धा जो थोड़ी बहुत थी वो भी कम हो जाती है। तीसरी बात, महाराज साहब ने कहा और मैंने किया और बराबर नहीं हुआ, तो महाराज साहब को असत्य वचन का दोष लग जाता है, सत्य व्रत में उनका भंग लग जाता है, कितनी बातों का नुकसान होता है। तो इसलिए साधु संतों को चाहिए कि कोई ऐसे प्रश्न, सांसारिक प्रश्न जो है, वो सांसारिक प्रश्न अगर पूछने के लिए कोई आता है तो उसको प्राश्निक नहीं बनना है, उनके जवाब नहीं देना है। उनको कहना है कि भाई धर्म ध्यान के बारे में जो पूछना है वो पूछो, संसार के बारे में हमने संसार छोड़ दिया है, संसार की बातें को हम कैसे कह सकते हैं? आप ही अपना जानो, हम तो सिर्फ मार्ग आपको धर्म का बता सकते हैं, संसार का मार्ग नहीं बता सकते। इस प्रकार उनको प्राश्निक नहीं बनना है, उनको सत्य मार्ग सत्य मार्ग पर लाने का प्रयास करना है। तो ये हो गए प्राश्निक। फिर आगे है क्योंकि ऐसे करने से क्या होता है कि जो जवाब देने लग जाते हैं, कोई पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं तो साधु संत जवाब भी दे देते हैं, और कभी कभार उसके पुण्य का उदय होता है तो बात सत्य भी हो जाती है, तो वो प्रचार प्रसार करता है कि हाँ वे मार साहब ने मुझे ऐसा बताया था, इसलिए मेरा बहुत अच्छा काम चला, इसलिए मुझे मेरी बहुत उनके ऊपर श्रद्धा है। इस प्रकार की श्रद्धा लोगों की, अपना काम अगर सिद्ध होता है तो लोगों की श्रद्धा बैठती है, नहीं तो फिर वो महाराज साहब में कोई दम नहीं है, इस प्रकार की चर्चा भी करने में वो आगे पीछे नहीं देखते हैं। तो महाराज साहब का क्या हो जाता है, फिर वो एक को दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को बताता है, लोग फिर भीड़ करने लगता है, महाराज साहब के पास भीड़ करते हैं और आते हैं और पूछते जाते हैं, अपने प्रश्न सामने लेके उपस्थित हो जाते हैं।
तो साधु संतों को उनका साधना का समय कितना व्यय हो रहा है, लोगों के इतने लोगों की तो इतनी ज्यादा समस्याएं होती है, उसका समाधान कभी पूरा हो ही नहीं सकता है, उसका अंत कभी आता ही नहीं है। तो अपना समय उसमें कितना व्यर्थ डालना है, कितना समय उसमें डाल के लोगों के उसके कारण से प्रसिद्धि भी होती है, लोग उनको बहुत ज्यादा पूछने के लिए भी आते हैं, और एक प्रकार की ये दुकानदारी शुरू हो जाती है, ज्योतिष की दुकानदारी शुरू हो जाती है। तो इस कारण से समय की बर्बादी होती है, वचन के दूसरे व्रत के भंग की शुरुआत हो जाती है, और बिना काम की प्रसिद्धि जो नहीं चाहिए वो ऊपर ही बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार इस कारण से प्रासंगिक नहीं बनना है। तीसरी बात है संप्रसारक। संप्रसारक यानी क्या, कि बहुत लोग आते हैं कि महाराज साहब इस साल बारिश ही नहीं हो रही है, बारिश कब होगी, आपको कुछ लगता है क्या बारिश होगी या नहीं होगी? तो महाराज साहब अंदाज से बता देते हैं, हाँ शायद इस बार अच्छी बारिश होने वाली है, बता देते हैं। कोई और भी इस प्रकार से कोई भी औषधि बता दे, मतलब ये बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ औषधि होगी तो बताओ ना, क्या ले मैं क्या करूँ इसके लिए, कोई मंत्र बताइए, कोई मंत्र दीजिए, कोई तंत्र दीजिए। मंत्र तंत्र औषधि आदि ये सारी बातों से के कारण से क्या होता है, उनको लगता है कि इसके कारण से लोग धर्म के साथ जुड़ जाते हैं, महाराज साहब के पास आते हैं ना, मंत्र तंत्र के लिए कहीं दूसरी ओर न जाते हुए महाराज साहब के पास आते हैं, तो वो धर्म के साथ जुड़ते हैं ऐसा लगता है, पर ये धर्म के साथ नहीं जुड़ते हैं, ये अपने संसार को धर्म में लाते हैं, संसार को धर्म में लाकर उसी का बढ़ावा करने लगते हैं, संसार का धर्म का आलम्बन लेते हैं, संसार ही बढ़ाते रहते हैं, और उसमें हम अगर साथ देते हैं तो वो हमारी गलती होती है। इसलिए इसको संप्रसारक मतलब ऐसा प्रसारक नहीं बनना है, ऐसे प्रसारक साधु संतों को नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार के मंत्र तंत्रों का उपयोग संसार की वृद्धि के लिए नहीं करना है, संसार की वृद्धि के लिए किसी प्रकार का कोई मंत्र नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार ये संप्रसारक नहीं बनना है साधु को, ऐसा कहा गया है। ये तीनों बातें जो है, विकथा करना नहीं, प्रासनिक नहीं बनना और संप्रसारक नहीं बनना, ये तीनों बातें वाचिक संयम के लिए कही गई है, वाचा से द्वारा, क्योंकि बोलने से ये बातें होती है ना, इसलिए वाचिक संयम के लिए ये तीन बातों का सूत्र, तीन बातों के बातें बताई गई है। चौथी बात जो है मामक, मामक यानी ममत्व भाव, ये मानसिक है, मानसिक संयम की बात है, कि जो व्यक्ति है वस्तु है, ये जो जो भी बातें हैं, ये मेरा है वो मेरा है वो मेरा है, सबके साथ मेरेपन का संबंध स्थापित करना, ममत्व भाव स्थापित करना, तो इसको मामकम कहा जाता है। तो साधक को ऐसा मामक नहीं बनना है, ऐसा ममत्व भाव उनको नहीं रखना है, मन में किसी प्रकार की कोई अपेक्षा रखनी ही नहीं है, क्योंकि जो अंतर से ध्यान में ले लेता है कि मैं अलग हूँ बाकी सब कुछ अलग है, जिसको भेद ज्ञान हो जाता है, आत्मा को छोड़कर बाकी सब पर चीजें हैं, और पर चीजों में पर जैसी ही वे होती है, दूसरी चीजें हैं, उनका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, आसक्ति का संबंध नहीं है, ऐसे वस्तु का उपयोग करना नहीं, ऐसा बात नहीं है, वस्तु का उपयोग करना है, पर उसमें आसक्ति नहीं रखना कि ये मेरी वस्तु है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरी वस्तु है, फिर उसकी सुरक्षा व्यवस्थित होनी चाहिए, अगर वो कहीं गुम हो जाती है तो उसके कारण से अर्थध्यान होता है। तो ये जो सारी बातें आती है, इन बातों से बचने के लिए ममत्व भाव नहीं रखना है, उपयोग करो पर उसके ऊपर ममत्व नहीं रखो, कि अगर वो गुम भी हो जाती है तो आपको यहाँ से कुछ हलना नहीं चाहिए कि कुछ नहीं, पर वस्तु थी तो ठीक है चली गई, जितने दिन मेरे साथ उसका सहयोग था उतने दिन मेरे साथ रही, अब वो चली गई तो ठीक है चली गई। तो इस प्रकार से समभाव से उसको सहन करना आना चाहिए। ममत्व भाव अगर रखा तो फिर उसके पीछे आर्त ध्यान में कितना टाइम हमारा जाता है, और उसके कारण से कर्म बंद होते हैं, तो मामक भी नहीं बनना है। इस प्रकार चार बातें इस 28वीं गाथा में बताई है। आगे 29वीं गाथा है। 29वीं गाथा में क्या कहा है, कि जो सुसंयमी है, साधक है, विवेकी है, सुविवेकी है और धर्मनिष्ठ साधु है, उसको उसकी पहचान कैसी होती है, वो कैसा कैसा होना चाहिए, सुसंयमी है, सुविवेकी है, धर्मनिष्ठ है, ऐसा साधु कैसा हो सकता है, उसमें कौन से गुण होने जरूरी है, तो वो 29वीं गाथा में बताया है। छन्नम च पसंतम न करे, न य उपोस पगास महणे, तेसिम सुविवेग माहिए,
प्रणयादेहिं सुजोषियं धूयम्। अब छन्नम च प्रशंसम न करें। छन्नम का अर्थ यहाँ पर माया लिया है। छन्नम यानी जो ढकने का काम करता है, प्रच्छन्न बोलते हैं ना हम, प्रच्छन्न यानी प्रच्छन्न यानी ढकना। तो ढकने का काम जो होता है, मतलब अंदर एक बात होती है, बाहर एक बात होती है, जो माया नहीं करता है। प्रशंसम यानी प्रशंसा करते हैं, बहुत ज्यादा प्रशंसा होती है, फिर उसके कारण से लोभ बढ़ता जाता है। जितनी ज्यादा हमारी प्रशंसा होती जाती है उतना हमारा लोभ बढ़ता जाता है। तो प्रशंसा का अर्थ यहाँ पर लोभ लिया गया है। फिर उत्कोष, उत्कोष का अर्थ किया है उत्कर्ष। जितना ज्यादा उत्कर्ष होता जाता है, जितनी ज्यादा प्रगति होती जाती है, जितने आगे बढ़ते जाते हैं, उतना अहंकार ज्यादा बढ़ता जाता है, मान हमारा बढ़ता जाता है। उपकोसम यानी मान, अहंकार। और पगास, पगास का अर्थ होता है प्रकाशित होना। प्रकाशित होना यानी अंतर में अगर हमारे कुछ गुस्सा आया है, कुछ क्रोध के भावना जागृत है, तो वो हमारे इंद्रियों के द्वारा, आंखों के द्वारा, हाथों के द्वारा, मुंह के द्वारा वो प्रकाशित होती है, बाहर प्रकट होती है। तो इसलिए उसको क्रोध का नाम प्रकाश दिया है। माहणे नय करे, जो महान है, जो साधु है, संत है, विवेकी है। सुविवेक, सुविवेकी जो है, विवेक पूर्ण जो साधक है, वो माहिए ये इन बातों को नहीं करे। सुजो सीएम यानी अच्छी तरह से सेवन किया, मतलब जो सुविवेकी है, सुसंयमी है, जो धर्म का व्यवस्थित रूप से पालन कर रहा है, ऐसे साधक को क्रोध, मान, माया, लोभ आदि नहीं करनी चाहिए। जिसके जीवन में कषाय नहीं होती है, वही साधु सुसंयमी है, सुविवेकी है और धर्मनिष्ठ है। मतलब अकषाई जो साधक है वही सच्चा साधक कहलाता है। इस प्रकार के भाव 29वीं गाथा में कहा है। फिर 30वीं गाथा है। आणि हे सहिये समूड सुसमूडे धम्मठी उवहाण वीरिये विहरे समाहि इंद्रिये अतहियम खुदुहे न लभई। अब यहाँ पर 30वीं जो गाथा है, इस 30वीं गाथा में बताया है कि आत्म कल्याण का जो ये अवसर आया हुआ है, साधक जब साधना के लिए जब निकल पड़ता है, संयम ग्रहण कर लेता है, साधना में उसकी प्रवृत्ति आगे बढ़ती जाती है, तो वो आत्म कल्याण के लिए वो साधना होती है। तो आत्म कल्याण के लिए ये कुछ कुछ बातें जो है वो बहुत ज्यादा दुर्लभ होती है। उन बातों को व्यवस्थित रूप से ध्यान रखना चाहिए। उन बातों को व्यवस्थित रूप से ध्यान रखा तो ये, क्योंकि एक बार ये हाथ से निकल जाता है अवसर, अगर एक बार ये हाथ से निकल गया है तो वापस ये मिलना बहुत ज्यादा दुर्लभ होता है। संयम ग्रहण करना है, मतलब पहले तो धर्म मिलना दुर्लभ है, मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है, उसमें आर्य कुल मिलना दुर्लभ है, उत्तम कुल मिलना दुर्लभ है। उसके बाद धर्म की बातों को सुनने का अवसर मिलना दुर्लभ होता है। सुनने के बाद उसके ऊपर श्रद्धा रखना दुर्लभ है, श्रद्धा के बाद उसके ऊपर आचरण करना दुर्लभ होता है। और आचरण करते समय अगर इन छोटी छोटी बातों से फिसल जाते हैं, अगर निकल जाते हैं, तो वापिस दोबारा इतनी सारी बातें मिलना बहुत ज्यादा दुर्लभ होता है। इसलिए यहाँ 6 बातें बताई है। उन 6 बातों को व्यवस्थित रूप से ध्यान पूर्वक हमें करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। और अगर उसमें से थोड़ी सी कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो हमारा फिसलन का मार्ग तैयार है, फिर वापस मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये 6 बातें कौन सी है? अनिहे, अनिहे का अर्थ क्या होता है कि अस्नेह, स्नेह नहीं करना, किसी के ऊपर स्नेह नहीं करना है, मूर्छा भाव नहीं रखना है, स्पृहा नहीं रखनी, किसी की आकांक्षा नहीं रखनी है, ममत्व भाव नहीं रखना है। अनिहे का एक अर्थ ये होता है। दूसरा, अनिहे का अर्थ अनघ, अनघ यानी जो पापकारी क्रिया है उसको नहीं करना है। अघ यानी पाप और अनघ यानी पाप नहीं करना है। पापकारी क्रिया यानी जिसके कारण से दोष लगता है, जिसके कारण से कर्म बंध होते हैं, पाप कर्म बंध होते हैं, उन बातों से दूर रहना, अड़िहे का अर्थ। फिर सही है, सही है, हितकारी, हित सहित जो बातें हैं, जो आत्म कल्याण में हितकारी बातें हैं, जिस ज्ञान के कारण से हमारा आत्म कल्याण बढ़ता है, जिस चारित्र से हमारा आत्म कल्याण बढ़ता है, जिस विचार से, विनय से, इन जो जो भी बातों से आत्म कल्याण हमारा होता है, हमारी प्रगति आगे होती जाती है, उन बातों को ग्रहण करना है।
अहित बातों को ग्रहण नहीं करना है। सही है यानी सहित बातों, सहित हितकारी जो बातें हैं उन बातों को ग्रहण करना है। उसके उसी के लिए सत्कर्म का अनुष्ठान करना है, ज्ञान की आराधना करनी है, नियमों का पालन करना है, जो जो भी बातें हितकारी है वो सारी बातें करना है। फिर सुसमूढ़े, सुसमूढ़े उसका अर्थ है कि अपने आप को समृद्ध रखना है, विषय तृष्णा से बाहर अलग रखना है, किसी में भी अटकना नहीं है, इंद्रियों के विषयों में अटकना नहीं है, इंद्रियों को अपने समृद्ध कर लेना है, सुसमृद्ध करना है। विषय तृष्णा से स्वयं की रक्षा करना है और विषय तृष्णा से रहित होकर जीना है, उसको सुसमूढ़े कहा गया है। फिर धम्मठि, धम्मठि का अर्थ होता है कि शुद्ध धर्म है, चारित्र धर्म है, जो जो भी धर्म 10 प्रकार के जो धर्म बताए, श्रमण धर्म बताए हैं, उस धर्म में स्थित रहना है। धम्मठि, उस धर्म में स्थित रहना है, धर्म के मार्ग पर ही चलना है, उससे बाजू में नहीं जाना है, धर्म का अधर्म का सेवन नहीं करना है। फिर उवहान वीर्य, उवहान वीर्य का अर्थ होता है उपधान तप में वीर्य यानी पुरुषार्थ करना है। उपधान यानी क्या, कि जो उपवास आदि जो भी 12 प्रकार के तप है, बाह्य तप, आभ्यंतर तप, जो 12 प्रकार के तप बताए गए हैं, उन सारे तपों में वीर्य यानी पुरुषार्थ करना है। अपने अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार तप आराधना करते जाना है, तपश्चर्या करते करते साधना में आगे बढ़ना है। इन 6 बातों को जो ग्रहण करता है वह विहरेत्य समाहि इंद्रिये अत्तह्यं को दूहेण लब्धये। विहरेत्य समाहि इंद्रिये, समाधि पूर्वक इंद्रियों का नियमन करते हुए, इंद्रियों का संयम करते हुए विहरेत्य यानी विचरण करना चाहिए। क्योंकि अत्तह्यम खुश दुहेण, अत्तह्यम यानी आत्महित, अत्तह्यम का अर्थ क्या होता है, आत्महित को दुहेण लभई, बहुत मुश्किल से वो प्राप्त होता है, बहुत ज्यादा दुर्लभ होता है। आत्महित का जो यह मार्ग है वह मार्ग बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, इसलिए जिसको ये प्राप्त हो चुका है उसको उसे बहुत अच्छी तरह से उसकी सुरक्षा करनी चाहिए और अच्छी तरह से उस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। इन सारी बातों को, अन्य बातों को छोड़ना चाहिए जिसके कारण से हम उससे बाहर निकल सके, उससे भ्रष्ट हो जाए, ऐसी बातों से दूर रहना है। तो ये बात 30वें नंबर की गाथा में कही है। अब 31 और 32 ये जो 2 गाथाएं हैं, इन दोनों गाथाओं में उन्होंने यही बताया है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो भगवान की वाणी को सुनते ही नहीं है, भगवान की वाणी सुनने का पहले तो अवसर ही नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अवसर नहीं मिलता है, जिनको अवसर मिलता है वो व्यवस्थित सुनते नहीं है, जो सुनते हैं वो उनके ऊपर श्रद्धा नहीं रखते हैं, जो श्रद्धा भी रखते हैं वो उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं, जो जीवन में उतारते हैं वो उतारने के बाद भी कहीं कहीं फिसल जाते हैं। तो इस प्रकार इस मार्ग पर अगर जिसने सुना है, श्रद्धा की है और उसको जीवन में उतार दिया है और वो व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रहा है, वही जो साधक है वो मोक्ष तक पहुंच सकता है, वही अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। पर इन बातों में से कोई भी एकाध क्रम भी टूट जाता है, एकाध क्रम से भी वो फिसल जाता है तो वापिस वो संसार में परिभ्रमण करने लगता है। ऐसी बातें ये दोनों, इन दोनों बातों में, दोनों गाथाओं में कही गई हैं। तो पहले गाथा पढ़ लेते हैं। नहि नूनं पुरा अणुसूयम् अधुवा तं तहनो समुठ्ठियम् मुनिना सामायि आह्यम् नायणं जगसवदंसिना। जगसवदंसिना यानी समस्त जगत को देखने वाले, समस्त जगत को देखने वाले, नारायणम यानी ज्ञात पुत्र भगवान महावीर स्वामी, मतलब जो सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, उन्होंने क्या कहा है कि आह्यम यानी कहा है, मुनिना सामयिक यानी जो मुनि सामयिक की साधना करता है, सामयिक चारित्र की साधना करता है, वो कैसा होना चाहिए, न ही नूनम पूरा अनुसूयम। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जगत में कि जो
इन बातों को सुनते ही नहीं है, धर्म की बातों को सुनते नहीं है। न ही नूनम पूरा अनुसूयम, अनुसूयम यानी सुनते नहीं है, सुनने का उनको अवसर मिलता नहीं है। अधुवातम सहनो समुठियम, अगर किसी ने सुन दिया है तो उसकी उसके ऊपर श्रद्धा नहीं बैठती है और उसका अनुष्ठान वो नहीं करता है, उसके अनुसार वो चलता नहीं है, सुनकर यथार्थ रूप से उसका आचरण भी नहीं कर पाता है। ये बातें इस गाथा में कही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि भगवान महावीर ने ऐसा कहा है, जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, जिन्होंने अब संसार में देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत यानी ज्यादातर ऐसे लोग हैं कि जो जिनको सुनने का अवसर नहीं मिलता है, अवसर मिलने के बाद भी कोई सुनता नहीं है, सुनता है तो वो श्रद्धा नहीं रखता है, श्रद्धा रखता है तो वो आचरण में नहीं लाता है। तो इस प्रकार की बातें मुनि को ध्यान देकर सुनना चाहिए कि आपको अगर ये सारी बातें मिल गई है तो आपको कैसे रहना है। आगे 32वीं गाथा में कहा है, एवं मत्ता महंतरम धम्ममिदं साहिया बहुजना गुरुणो छंदानुवत्तगा वीरया तिन्नाम भोगमाह्यम तिब्बेमि। इस प्रकार 32 गाथा से ये उद्देश्य पूर्ण हुआ है। तो इसमें क्या कहा है, एवं मत्ता महंतरम, इस प्रकार मानकर, ऊपर जो बातें बताई है कि सुनने का अवसर नहीं मिलना, सुनने के बाद श्रद्धा नहीं होना, श्रद्धा के बाद आचरण में नहीं आना, ये सारी बातों को जानकर महंतरम, महंतरम यानी सर्वोत्तम, जो सर्वश्रेष्ठ ऐसा धम्मम यानी धर्म है, वह इमम इनम यानी यह जो सर्वोत्कृष्ट जो धर्म है, साहिया यानी हित सहित जो है, ज्ञान आदि के द्वारा संपन्न है, ऐसे छंदानुवत्तगा, छंदानुवत्तगा यानी इसका इसके ऊपर आचरण करने वाले, इसके अनुसार चलने वाले जो गुरुणों यानी जो गुरु होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, गुरु होते हैं, साधक होते हैं, और जो इस मार्ग पर चलकर कुछ सिद्धियां प्राप्त की हुई होती है, इस मार्ग के रहस्य को जिसने जान लिया है, ऐसे गुरुओं के द्वारा जो वीरत है, वीरति को प्राप्त करने वाले हैं, तिन्ना महोघम माहियम, उनके द्वारा जो ये सुन लेते हैं और सुनने के बाद उसका आचरण करते हैं, वे तिन्ना महोघ माहियम, इस महाऔघ मतलब जो संसार सागर चल रहा है, इस सागर से तिन्ना यानी तर जाते हैं, तर जाते हैं, आहियम यानी इस प्रकार कहा गया है। मतलब जो व्यक्ति, जो साधक इस मार्ग पर चलता है, इस धर्म के मार्ग पर चलता है और सभी बातों से अपने आप को सुसमृद्ध कर लेता है, सुसंयमी बन जाता है, सुविवेकी बन जाता है, सुष्ट धर्म का आचरण करता है, तो वो निश्चित रूप से संसार सागर को पार करके मुक्त दशा में पहुंच सकता है, पहुंच जाता है। दिव्य में इस प्रकार मैं कहता हूँ। ऐसा सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कह रहे हैं कि भगवान महावीर स्वामी ने इस प्रकार की बातें इस दूसरे अध्ययन के दूसरे उपदेशक में बताई है। इस प्रकार मैं आपको कहता हूँ, ऐसा यहाँ पर कहा है। और जो यहाँ पर कहा है वही मैंने भी आपको अपने अल्पमति के द्वारा मैंने भी आपको कहा है। तो आप सभी को भी ये बातें ध्यान में लेना है। साधना के मार्ग पर अगर चलना है तो इतना विवेकी होना चाहिए, इतना जागरूक होना चाहिए, अवेयरनेस इतनी ज्यादा हमारे अंदर होनी चाहिए, जिसके कारण से हमारी साधना निर्विवाद रूप से आगे चलती जाए। तो सभी लोग इस साधना के मार्ग को ग्रहण करें और ग्रहण करके इसमें पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाए। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपने विराम लेती हूँ। ओम शांति। आज दूसरा अध्ययन हमारा पूरा हुआ है, दूसरा उद्देश्य पूरा हुआ है। तीसरा उद्देश्य आगे अवसर आने पर अगले सोमवार से हम देखने का प्रयास करें। हाँ जी, अर्चना है। हाँ हूँ। हाँ जी, हैंड रेस किसी का तो नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड। नहीं है जी। नहीं, पचकान देते, पचकान देते। हाँ जी, शांति शांति शांति।
दुसरे नौकारशी पोरशी 1 पोरशी 2 पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपयुक्त पचकान अनंथना भोगिनम सहसा गारणम सव समाही हत्या गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का एकासन ओम शांति 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 उगस्रे एक असणारा एक टक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनंथना भोगिनम सहसा गारणम सव समाही हत्या गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का एक उपवास ओम शांति 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 गुरुदेव की आज्ञा से उपवेश हुए उपवासम पचख्य दिवस ना 3 रातना 24 पचकान अनंतरा भोजनम सहसागारणम सब समाहि वत्ती आगारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। उपवास करने वालों को धन्यवाद, तपस्या करने वालों को धन्यवाद। आयन बिल, कल का आयन बिल ओम शांति 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 उगेश्वर अंगिता एक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान 5 11 पचकान अनंतरा भोजनम सहसा गारणम सब समाहि वत्ती आगारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। आयन बिल करने वालों को धन्यवाद। मंगल पाठ ओम शांति 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 गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरना सुख करना और शरणा को जो भविक प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय, संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय, सब साधु संतन की जय, आज के आनंद की जय। सूत्र प्रदान सूत्र का अध्ययन कराने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। महाराज साहब जी कल क्लास करना है या डायरी? सोमवार को हाँ सोमवार को चलेगा। अब हम मिलते हैं सोमवार रात 8:30 बजे। सभी को शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद।